हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक ज्ञान यात्रा जी के। हम कर रहे हैं अब हरियाणा के जिलावार परिचय, जिसमें हम रोज़ एक ज़िला कवर करेंगे। ज़्यादा बड़ा होगा तो एक ज़िले को हम 2 दिन में कवर करेंगे, ठीक है। बिना देरी के हम शुरू करते हैं। हमारा पहला है फतेहाबाद, जिसमें क्या है, चिली जिसकी पहचान है, ठीक है, क्योंकि चिली इसका बहुत ज़्यादा फेमस शहर है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम फतेहाबाद को देखेंगे। फतेहाबाद है कहाँ, ये रहा, ठीक है। ये क्या है, ये फतेहाबाद है, ठीक, जो क्या है सिरसा के साइड में पड़ता है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की कौन सी साइड है, ये पश्चिम साइड है, वेस्ट की साइड है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे क्या है, आगे है जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी और ये सब। तो अगर हम जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो फतेहाबाद है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी। और किससे अलग होके हुई थी, हिसार ज़िले को अलग होके फतेहाबाद ज़िला बनाया गया था। और हरियाणा के ज़िले की बात करें कि हरियाणा का कौन से भाग में स्थित है, तो भी बताया था कि यहाँ है फतेहाबाद गिरा, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी भाग में स्थित है और वेस्ट में है। अब इसके पूर्व की बात करें तो इसके पूर्व में कौन सा है, ये देखो, इसके पूर्व में कौन सा है, जींद जिला है। और इसके पूर्व में कौन सा जिला है, जींद जिला है, ठीक है। और दक्षिण की बात करें तो कौन सा जिला है, हिसार जिला है। इसके नीचे कौन सा हिसार है, इसके इस साइड मतलब पूर्व में कौन सा है, जींद है। और पश्चिम में कौन सा जिला है, सिरसा जिला है, ठीक है। ये याद रखिए, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग ये होता है भाई कि मैप से थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, हमें याद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्व में जींद जिला है और दक्षिण में हिसार जिला है, पश्चिम में सिरसा है, उत्तर में पंजाब राज्य है। क्योंकि अब आगे तो हरियाणा का कोई जिला है नहीं, तो ऊपर कौन सा आ गया अपना, ऊपर ये क्या है, हम पंजाब जिला है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि फतेहाबाद, जो पंजाब है वो फतेहाबाद के कहाँ है, तो वो कहाँ पर है, उत्तर में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, हाँ। पंजाब ऊपर है, नॉर्थ में पड़ता है। अब आगे बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जो फतेहाबाद है उसका क्षेत्रफल कितना है, 2538 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रशासनिक ढांचे की बात करें कि इसका प्रशासनिक ढांचा मतलब कि उपमंडल, तहसील, उप तहसील क्या कुछ है, कैसे है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे उपमंडल। फतेहाबाद के अगर उपमंडल की बात करें तो फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, ठीक है। और अगर हम तहसील की बात करें तो फतेहाबाद, टोहाना और रतिया इसकी क्या है, वही इसके उपमंडल है, वही इसकी तहसील है। उप तहसील की बात करें तो भूना, भुट्टा, कुला और जाखिल इसकी क्या है, उप तहसील है। प्रमुख उद्योग की बात करें तो सूती धागा। अगर फतेहाबाद पूछे कि फतेहाबाद किस लिए फेमस है, तो फतेहाबाद अपने सूती धागे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे गोइका स्पिनिंग मिल्स, ठीक है। ये वहाँ की बहुत फेमस मिल्स है जिसका नाम क्या है, गोइका है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब कि बैकग्राउंड इसका क्या है, कैसा क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्थापना किसने की। तो फतेहाबाद की स्थापना की बात करें तो फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कब की थी, 1391 ईस्वी में की थी। और किस लिए की थी, अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर इस शहर को बसाया गया था, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम पर फतेह शहर बसाया था, जिसका नाम क्या पड़ गया, फतेहाबाद पड़ गया। प्राचीन नाम की बात करें तो सबसे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, इकदार के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे महत्वपूर्ण घटना में 1798 में जॉर्ज थॉमस ने फतेह पर अधिकार कर लिया था और बाद में यह कर्नल एडम्स के अधीन ब्रिटिश शासन में आया था। तो ये बात पूछे कि पहले फतेहाबाद पर किसने शासन किया था, जॉर्ज थॉमस ने कर लिया था 1798 में। उसके बाद क्या कर दिया, जो जॉर्ज थॉमस है उसने कर्नल एडम्स को ये ये दे दिया था डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। और फिर वहाँ पर किसका शासन हो गया था, कर्नल एडम्सन के अधीन ब्रिटिश शासन आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, मतलब इसमें कौन कौन से फेमस देखने के, विजिट करने के प्लेसेस है। सबसे पहले बात करें फिरोज शाह की लाट। तो ये क्या है भाई, फिरोज शाह की एक लाट है, यहाँ पर ऐतिहासिक लाट में मस्जिद है, ठीक है। नेक्स्ट हुमायूं की मस्जिद। माना जाता है कि शेरशाह सूरी से पराजित होकर भागते समय हुमायूं ने यहाँ शुक्रवार की नमाज अदा की थी। तो ये आता है कि हुमायूं ने शुक्रवार की नमाज कहाँ पर अदा की थी, हुमायूं की मस्जिद में। और वो कहाँ पर पड़ती है, फतेहाबाद में पड़ती है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हुमायूं की मस्जिद बोलते हैं। तो ये आ जाता है कि हरियाणा में किस जिले पर उसने नमाज अदा की थी। तो अगर हम उस जिले की बात करें तो वो जिला कौन सा होगा, फतेहाबाद जिला होगा। नेक्स्ट हम देखें
बंसावाली, बंसावाली या बनवाली, यह सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले और सरस्वती नदी के किनारे है। तो बनवाली तो सबने सुना होगा कि बनवाली कहाँ पर है, फतेहाबाद में है। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बनवाली कहाँ पर है, तो बनवाली कहाँ पर है, फतेहाबाद में है। किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे अवशेष मिले थे। नेक्स्ट है प्रमुख दर्शनीय स्थल, और कौन कौन से है इसके, मतलब कुछ उसमें कवर हो गए, कुछ इसमें, ठीक है। एक तो इसकी मीर शाह की मजार, ये भी याद रखना भाई कि और कौन सी है यहाँ पर, एक मीर शाह, ठीक है, मीर शाह की मजार भी है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि फतेहाबाद में सूफी संत मीर शाह की मजार है। इस मजार के प्रांगण में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का अभिलेख उत्कीर्ण है। याद रखना कि मीर शाह मजार कहाँ पर है, वो भी फतेहाबाद में है, और इसके जो आंगन है इसका, उसमें क्या है, हुमायूं का अभिलेख एक लिखा गया। और क्या क्या है, अशोक पिलर, अशोक पिलर भी कहाँ पर है, यहीं पर स्थित है फतेहाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख दर्शनीय स्थल, नदियों का नगर किसको कहा जाता है, टोहाना। टोहाना को नदियों का नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 नहरें निकलती है, इसलिए क्या कहा जाता है, टोहाना। और टोहाना कहाँ पर पड़ता है, फतेहाबाद में पड़ता है। अगर हम टोहाना की बात करें कि इसमें का मतलब किस लिए फेमस है, यहाँ पर एक प्राचीन किला है जिस पर 38 बार विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो एक तो टोहाना का पॉइंट क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, नदियों का नगर माना जाता है जिसमें 5 नहरों का मिलकर निकलती है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पर 38 बार विदेशी आक्रमण हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, साहित्य संदर्भ में व्याकरण शास्त्री पाणिनि ने भी अपनी रचनाओं में टोहाना का उल्लेख किया है। तो किसने किया है, पाणिनि ने किया है, अपने जो उसकी जो बुक थी, जो उसकी व्याकरण थी, उसमें टोहाना का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और सिंधु सभ्यता काल में टोहाना एक विकसित नगर माना जाता था। और क्या है टोहाना में, हाँ भाई नोट कर सकते हो तुम लोग कि टोहाना में और क्या था, सरस्वती के किनारे बसे इस नगर की चर्चा ये बता दिया कि अष्टधाई की व्याकरण शास्त्री, मतलब जो अष्टधाई ने लिखी थी, अष्टधाई जो उसकी पुस्तक थी, जो किसने लिखी थी, पाणिनि ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि तैमुरलंग के आक्रमण के दौरान टोहाना के लोगों ने उसके नाखून चबाए थे। तो ये आ सकता है कि तैमुरलंग का आक्रमण कब हुआ था, 1398 में तैमुरलंग ने टोहाना में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है 1792 से 1798 तक, 1792 से लेकर 1798 तक फतेहाबाद रियासत का हिस्सा था। और जो मेन पॉइंट है वो ये है, ये याद रखना कि 1970 में इंदिरा गांधी राजकीय डिग्री कॉलेज स्थापित हुआ और यहाँ से 5, ये तो बता दिया मैंने, नदियों का नगर कहा जाता है, ठीक है। एक ये चीज़ याद रखना कि इंदिरा गांधी राजकीय डिग्री कॉलेज भी कहाँ पर है, टोहाना में स्थित है। और एक ये चीज़ और पॉइंट याद रखना भाई कि टोहाना को 1890 में रेल से जोड़ा गया था, ठीक है। किससे जोड़ा गया था, रेल से। नेक्स्ट हम देखेंगे, भाई छोटा सा शहर है तो जल्दी ही कवर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर खेती वगैरह क्या होती है, फसल क्या है। तो फसल की बात करें तो यहाँ पर जो मेन फसल है वो कौन कौन सी है, गेहूँ, बाजरा, धान, तिलहन और कपास यहाँ की मेन क्रॉप है, फसल है। सिंचाई की बात करें तो यहाँ पर किससे सिंचाई होती है, यहाँ पर भाखड़ा नहर से सिंचाई की जाती है। अगर हम यहाँ की विशेषता की बात करें तो 1963 में सबसे पहले कॉटन मिल स्थापित कहाँ पर की गई थी, फतेहाबाद में सबसे पहले कॉटन मिल स्थापित की गई थी। कब की गई थी, 1963 में की गई थी। फतेहाबाद शहर यहाँ खत्म हो गया है क्योंकि छोटा सा ही था तो जल्दी कवर हो गया है। ऐसे ही हम डेली एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम धीरे धीरे हरियाणा के सारे जिले कवर कर लेंगे, जिसमें आपके मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको फिर भी कोई कमी लगे तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि हम आगे और अच्छा कर सकें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।